दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है पापा कौन। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है ट्री मैन, तो पहले उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट ट्री मैन आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो पढ़ते हैं अब आगे से। पापा कौन। अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहता है तो मुझे इंस्पेक्टर कर्ण की लाश ला दे। मुझे मेरे बेटे से बेइंतहा प्यार है। उसकी जान बचाने के लिए एक तो क्या, मैं लाखों इंस्पेक्टर कर्ण की लाशें बिछा सकता हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे ट्रीमैन। मेरे पापा को हाथ भी नहीं लगाओगे तुम। इधर बब्बन हैरत से अपने बॉस रुद्रा को यूं देख रहा था जैसे बॉस नहीं डायनासोर हो। आप जानते हैं कि मेरा हाथ कैसे और किसने काटा है? हाँ बब्बन, मैं जानता हूँ कि इंस्पेक्टर कर्ण के घर में तेजा और तुम्हारी ट्रीमैन से जंग हुई। मैं यह भी जानता हूँ कि वह अनूठा इंसान ट्रीमैन तेजा को मौत के घाट उतार चुका है, पर यह नहीं जानता कि तुम अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं। जानते हो क्यों बब्बन? बब्बन उस खिलाड़ी की भांति बोला जिसके सारे मोरे पिट गए हों। क्यों? जरा अपनी शर्ट की जेब टटोलो, उसमें कुछ है। बब्बन की उंगलियों ने अपनी जेब को बुरी तरह खंगाल डाला। यह तो खाली है। हाँ, लेकिन जब तुम यहाँ से गए थे तो यह जेब खाली नहीं थी। मैंने तुम्हारी जेब में एक ऐसा बटन नुमा माइक्रोफोन रख दिया था जो अपने आसपास कम से कम 10 फीट दूरी की सारी बातचीत कैच करके कर लेता है, ताकि मुझे तुम्हारी गतिविधियों की खबर रहे। लेकिन लड़ाई के दौरान वह माइक्रोफोन तुम्हारी जेब से गिर गया। अब सोचो, तुम्हारा वह माइक्रोफोन कहाँ गिरा होगा? यानी तुम कब इस एंगल में इतना झुके थे कि वह तुम्हारी जेब से गिर जाए? सोचने के अंदाज में सिकुड़ती चली गई बब्बन की आंखें। कुछ याद आते चित्कार से भर उठा बब्बन। याद आ गया बॉस, वह माइक्रोफोन कहाँ गिरा होगा। मेरी नॉलेज में केवल मैं एक बार राहुल पर चाकू का वार करने के लिए इस एंगल में झुका था, और उसी वक्त वह बटन मेरी जेब से ठीक राहुल की जेब में गिरा होगा। गुड, वेरी गुड। अगर वह बटन राहुल की जेब में है तो हम न केवल उसकी बातें सुन सकते हैं बल्कि जब चाहे उस तक पहुंच सकते हैं। ट्री मैन तक पहुंचने के लिए कोई और भी तड़प रहा था। हेलो कॉलिंग कंट्रोल रूम, दिस इज इंस्पेक्टर कर्ण। सारे शहर की नाकाबंदी कर दो। वह कमबख्त ट्री मैन मेरे पुत्र राहुल को ले गया है। सारे शहर में उसे तलाश करो, ओवर एंड आउट। गुस्से से जल उठी थी कर्ण की आंखें। अगर मेरे बेटे का बाल विवाह का हुआ तो ट्री मैन को वो भयानक मौत दूंगा मैं कि दुनिया कांप उठेगी। और वह जिसकी सबको तलाश थी शहर से बाहर सुनसान पड़े पुराने कब्रिस्तान में मौजूद था। राहुल, होश में आओ बेटे। शायद बेहोश है मेरा लाल, इसे होश होश में लाना होगा। उसके पत्तियों का एक दाना दोना अपने आप तैयार होने लगा। स्वयं ही दोना जा पहुंचा नल के आगे। सिगरे उस दोने का पानी राहुल के चेहरे को तर कर रहा था। अगले पल होश में आ गया। पट से आंखें खोल दी राहुल ने। मैं कहाँ हूँ? वायरलेस सेट पर वह बात सुनकर रुद्रा की आंखों में दुनिया भर की चमक आ गई। मैं कहाँ हूँ? यह तो राहुल की आवाज है, यानी कि बटन उसकी जेब में मौजूद है। अकरम, काले टाइगर, तैयार हो जाओ। आज हमें अपने साथियों की मौत का बदला लेना है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कैच करने वाली सुइया बता रही है कि वह शहर के बाहर कब्रिस्तान में है। उधर ट्री मैन को देखकर राहुल के चेहरे पर दहशत का राज कायम हो गया। तो तुम? झटके से उखाड़ लिया कबर पर लगा लकड़ी का क्रॉस। मेरे करीब मत आना गुंडे आदमी, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। टी मैन का क्रोध भड़क उठा। यह थप्पड़ इस बात का सबूत है राहुल, बेटे की कोई भी बाप अपने अपने बेटे के मुंह से अपने लिए गाली नहीं सुनना चाहता। तड़ाक। आंखों में आंसू आ गए। कनपटी सनसना उठी, चेहरे पर सारा लहू आकर मानो जम गया। क्रोध की वह आवेग में कांपने लगा राहुल का जिस्म। एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगा, तू मेरा बाप नहीं है, नहीं है, नहीं है। उफ, रोई तो पड़ी थी वह विचित्र आकृति। हाँ, मैं तेरा बाप नहीं हूं क्योंकि मेरी सूरत तेरे से नहीं मिलती। हाँ, मैं तेरा बाप नहीं हूं क्योंकि मुझे तेरा पालन पोषण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, मैं तेरा बाप नहीं हूं इसलिए तू इंस्पेक्टर कर्ण को अपना बाप समझता है। तो फिर तुम क्यों सबको मेरा बाप कहते हो? क्यों क्यों? भरागी ट्रीमैन की आवाज। दुनिया भर का दर्द उसके विचित्र चेहरे पर आज सिमटा। क्योंकि तुम मेरा खून है, क्योंकि तेरी माँ से विधिवत मेरा विवाह हुआ था, क्योंकि तुम पृथ्वीवासिनी शुक्र ग्रह के राजकुमार हो। ट्रीमैन के विचित्र रहस्यों उद्घाटन पर
थर्रा गया मासूम राहुल का सारा अस्तित्व। क्या शुक्र ग्रह का राजकुमार? इधर मौत रुद्रा और उसके साथियों के रूप में तेज से बड़ी चली आ रही थी। बॉस, पुलिस बैरियर तोड़ डालो, आज हमें राहुल की हत्या करने से कोई नहीं रोक सकता। कार की गति दुगनी हुई और बैरियर पर खच्चे उड़ाती चली गई। उफ, बचो, दौड़। ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ने कार के सवारों को पहचान लिया था। रुद्रा, इसकी तो कत्ल और डकैती कई वारदातों में पुलिस को तलाश है। जबरदस्त फुर्ती दिखाई इंस्पेक्टर ने। रुद्रा, कानून के हाथों से बचकर नहीं भाग सकता तू। कार के बोनट पर हाथ चिपका इंस्पेक्टर का जिस्म। रिवॉल्वर तान दी रुद्रा ने। बेवकूफ, खुद ही मौत को गले लगाने आ गया। गोली चली और कार का शीशा तोड़ती हुई इंस्पेक्टर के दिमाग में जा घुसी। धोए छनौक। हवा में उछल गया इंस्पेक्टर का जिस्म। ओह! मौत से पूर्व ये शब्द ये फर्ज की राह में शहीद होने वाले उस जांबाज की जुबा पर। तू बच नहीं पाएगा रुद्रा, मैंने तेरी मौत का पुख्ता इंतजाम कर दिया है। आखिर ऐसा क्या किया था उसने? उधर ट्री मैन की तलाश में शहर की खाक छानता इंस्पेक्टर करण एकाक चौक पड़ा। पी पी। ओह! वायरलेस पर कोई संबंध बनाना चाहता है। एक हाथ से थामे मोटरसाइकिल संभालते हुए थाम लिया उसने वायरलेस सेट। यस, इंस्पेक्टर करण स्पीकिंग। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया, क्या आंधी तूफान बन गई उसकी मोटरसाइकिल। फट फट फट। इधर कब्रिस्तान में गूंज रही थी ट्री मैन की आवाज। शुक्र ग्रह के राजा कई शादियां करते थे, क्योंकि राजा बनने के बाद उन्हें अपने एक पुत्र को स्वयं अपने हाथों से कत्ल करना होता था। सुनकर दहल गया राहुल का नन्हा दिल। क्या अपने हाथों पिता को पुत्र की हत्या करनी पड़ती थी? बेहद रोमांचक व दर्द बड़ी कहानी थी ट्री मैन की। हाँ, और वह इसलिए ताकि राजा यह सिद्ध कर सके कि अगर उसे प्रजा या परिवार में से एक को चुनना पड़े तो वह प्रजा को ही चुनेगा, और प्रजा के हितों के लिए वह परिवार के हितों का भी खून कर देगा। लेकिन जब मैं राजा बना तो मेरी सिर्फ एक ही पत्नी थी और एक ही पुत्र, यानी तुम उस समय केवल 2 माह के थे जब हमें प्रजा हित के लिए पुत्र बलि को उस कठिन परीक्षा से गुजरना था। पुत्र बलि की उस कठिन परीक्षा से गुजरना था। प्रोफेसर कोरस, हम हर पल यह सोच रहे हम हर पल यह सोचकर कांप उठते हैं कि हमारे हाथ एक मासूम का कत्ल कैसे करेंगे। प्रजा हित के लिए आपको यह सिद्ध करना ही होगा कि आप परिवारजनों से मोह नहीं करते। तुम्हारी में आंखों में आंसू ले मेरे कदमों में आ गिरी। नहीं महाराज, नहीं। जो राजगद्दी आपके हाथों से अपने घर के चिराग को बुझवा दे वह राजगद्दी नहीं, हत्यारी गद्दी है। प्रोफेसर कोरस न केवल शुक्र ग्रह के सबसे बड़े वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री थे, बल्कि मेरे हितैषी भी थे। महारानी जी, आप स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। अगर महाराज ने राज परंपरा का निर्वाह नहीं किया तो? अगर सवाल परंपरा निभाने का है कोरस, तो फिर महाराज मेरी गर्दन क्यों नहीं उड़ा देते? मैं भी तो राज परिवार का ही अंग हूँ। यह मासूम ही क्यों, जो यह भी नहीं जानता कि मारने वाला कोई और नहीं, उसका ही बाप है। कसम सा उठे महाराज निशांत। उफ, यह तुमने किस धर्म संकट में डाल दिया रानी। न तुम पर तलवार चला सकते हैं, न अपने लाल पर। हमें परिवार और प्रजा दोनों का मोह है। फिर तो अब केवल हम स्वयं पर ही अपनी तलवार चला सकते हैं, क्योंकि राज परंपरा का निर्वाह न करने के कारण हम राजगद्दी के योग्य नहीं है। तलवार अपने सीने में भोंकने जा रहा था मैं कि नहीं महाराज नहीं, आत्महत्या पाप है। हमें मत रोको प्रोफेसर कोरस, हम कायर हैं, बुजदिल हैं। हम परंपरा का निर्वाह नहीं कर सकते। चट्टान सी दृढ़ता आ गई प्रोफेसर कोरस के शब्दों में। परंपरा का निर्वाह होगा, अवश्य होगा। आज अपने हाथों से प्रजा की आंखों के सामने एक बालक का कत्ल करेंगे, और वह बालक मेरा पुत्र होगा। चीख उठे हम यूं जैसे आसमान गिरा उन पर टूटकर। नहीं कोरस, नहीं। अपने पुत्र को बचाने के लिए हम तुम्हारे पुत्र की हत्या नहीं करेंगे। हम ये पाप नहीं कर सकते। पाप नहीं, आप सिर्फ एक परंपरा का निर्वाह करेंगे। प्रजा की भलाई के लिए पुत्र बलिदान कर जो पुण्य मैं कराऊं, मुझे उससे वंचित मत कीजिए महाराज। निरुत्तर कर डाला मैं उसकी बातों ने। और अगला दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनुष्य दिन था। लीजिए महाराज, राज परंपरा का निर्वाह कीजिए।
बहुत जिलमन से मैंने तलवार उठाई और उस मासूम का कत्ल करने के लिए लहरा दी जो मेरे मित्र कोरस के जिस्म का टुकड़ा था। इसी पल थाम लिया किसी ने हमारा हाथ। ठहरिए महाराज। सामने प्रोफेसर कोरस था। प्रोफेसर कोरस तुम? हाँ महाराज, यह बच्चा आपका नहीं, मेरा है। बलि वेदी पर लेटे शिशु को उठा लिया उसने। प्रजावासियों, यह बच्चा मेरा है, यह देखो। इसके सीने पर सूर्य का शाही निशान नहीं है। इसका मतलब है कि महाराज पुत्र मोह के कारण अपने नहीं, मेरे बच्चे की बलि देने जा रहे थे। क्रोध व उत्तेजना से हमारी भुरकुटी तन गई। आवेश में थरथरा उठे हम। कोरस, गद्दार, तूने चिकनी चुपड़ी बातें करके शम अपना बच्चा हमारे हवाले किया था। काश हम तेरी चाल को समझ पाते। कोरस के होठों पर कुटिल मुस्कान उभर आई। जो चाल समझ में आगे आ जाए वह चाल ही क्या हुई। वह देखो, प्रजा भड़क उठी है। अब तुम्हारे बाद शुक्र ग्रह की राजगद्दी कोरस की होगी। भड़की हुई प्रजा विद्रोह पर उतर आई और हमारी जान लेने पर उतारू थी। महाराज मुर्दाबाद। बालक चोर महाराज को हम अपने हाथों से सजा देंगे। अचानक एक नकाबपोश घुड़सवार भीड़ को काय की भांति काटता हुआ आया, दौड़ दौड़, और हमें उठाकर वहां से दूर होता चला गया। शीघ्र हमें एक प्रयोगशाला में थे। तुमने हमारी जान बचाई। क्या हम तुम्हारा परिचय जान सकते हैं? अवश्य महाराज। नकाब के पीछे छिपा चेहरा देखकर हम चौंक उठे। कोरस के पिता वैज्ञानिक थोरस? हाँ महाराज, मैं उसी गद्दार का भागा पिता हूँ जो आपको प्रजा की नजरों से गिराकर स्वयं सम्राट बनने का सपना देख रहा है। उस नीच के आदमी ने महारानी का भी कत्ल कर डाला है। यदि मैं समय पर नहीं पहुंचता तो वह युवराज का भी कत्ल कर डालते। इसकी जान अभी भी खतरे में। कोरस राजगद्दी के उत्तराधिकारी को कदापि जीवित नहीं छोड़ेगा। इसी पल कक्ष के द्वार पर शोर उभरा। द्वार खोलो वरना तोड़ दिया जाएगा। कोरस प्रजा के साथ आप पहुंचाए। अब आप ही मेरे बच्चे का जीवन बचा सकते हैं। चिंता मत कीजिए महाराज, मैं सभी तैयारियां पहले ही कर चुका हूं। वैज्ञानिक थोरस अपने कार्य में जुट गया। इस बालक को मैं प्लास्टिक सर्जरी से पृथ्वी के मानवों की शीश, शकल और गुर्दे दे रहा हूं ताकि यह वहां की जलवायु में भी जीवित रह सके। यह यान युवराज को सकुशल पृथ्वी पर ले जाएगा। शीघ्र हम कैद खाने में थे। खबरदार, कोई इन्हें खाने के लिए नहीं देगा। इन्हें भूखा मरने दो, यही इनकी सजा है। इधर यान गया उधर कक्ष का द्वार तोड़कर कोरस के नेतृत्व में अंदर आगे पड़ जा। वेरे मार दो उन्हें। ठहरो, हम आत्म समर्पण करते हैं। किंतु मारने वाले से बड़ा बचाने वाला ईश्वर है। यह पत्ते कैद खाने के बाहर लगे वृक्ष के हैं। हमें इन्हीं को खाकर जिंदगी बसर करनी है। जाने कैसा था वह वृक्ष कि उसके पत्ते कई वर्षों तक खाते खाते हमारे शरीर भी वृक्ष की भांति होने लगे। यह क्या हो रहा है बाबा? लगता है इस वृक्ष से पत्ते खाते खाते इसका असर हम में आता जा रहा है। और फिर वह दिन भी आया जब हम पूरे वृक्ष मानव बन चुके थे। भड़ोम। दीवारें हमारा रास्ता नहीं रोक सकी। पूरे नगर में हंगामा मचाते हुए हम यानों की तरफ बढ़ चले। थोरस बाबा, मैं सबसे पहले अपने पुत्र से मिलना चाहता हूँ। भयंकर मारकाट करनी पड़ी हमें यान हथियाने में। थोरस बाबा, मेरा पुत्र कहाँ होगा इस वक्त? जाने क्या गणना की थोरस ने कि मेरे पुत्र का पता स्क्रीन पर आ गया। नाम राहुल, पता B237, देश भारत, ग्रह पृथ्वी। बस अब तुम कूद जाओ। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी यहाँ की जलवायु में, पर शीघ्र ही उसके आदी हो जाओगे तुम और मैं चूंकि पूरे ट्री मैन बन चुके हैं, इसलिए हमारे लिए उसी तरह पानी की सख्त जरूरत है जैसे पेड़ों को 24 घंटे में एक बार पानी अवश्य चाहिए। और वृक्ष की ही भांति हमारे शरीर चाहे बिखर जाए, पर अगर एक दिन का भी अगर जिंदा रहा तो उसी में होगी हमारी आत्मा, और 24 घंटे में पानी मिलते हम पूर्ण रूप में आ जाएंगे। इतना सुनाकर एक लंबी सांस ली ट्री मैन ने। और फिर मैं तुम्हें लेने यहाँ आ गया। तुम मेरे पुत्र हो। यकीन न हो तो अपनी छाती पर गुदा हुआ सूर्य देख लो। राहुल ने एक पल भी न गवाया। हाँ, यह तो मेरे पापा बताते हैं कि बचपन से मेरी छाती पर यह गुदा है सूर्य।
फिर अपने उसी जाड़ जंखाड़ में से एक पिस्टल सी निकाली उसने। अब भी तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तो लो यह लेजर गन और मुझ पर चला दो, क्योंकि मैं सिर्फ इसी से मर सकता हूं। अचानक तभी एक हाथ ने छीन ली लेजर गन। इस गन की जरूरत इसे नहीं, मुझे है। और राहुल की आंखों में भय का सागर लहराने लगा। तुम? इंस्पेक्टर करण के दिमाग में अंधेसी चल पड़ी उस इंस्पेक्टर गोखले की लाश देखकर। सिपाहियों के अनुसार इंस्पेक्टर गोखले का रिवॉल्वर पुलिस चेक पोस्ट पर ही गिर गया था। हथियारबंद गुंडों का पीछा करने का हौसला कोई इंस्पेक्टर तभी करता है जब उसे पक्का विश्वास हो जाए कि उसके मरने के बाद भी वह गुंडे बच नहीं पाएंगे। और मैं ऐसा एक और सूत्र ढूंढ रहा हूं। अचानक लाश की बेल्ट पर जा अटकी करण की निगाह। यह बेल्ट में लगा हुक तो वायरलेस सेट फंसाने में काम आता है। फिर किया उसने ऐलान, चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर गोखले की लाश ने मुझे बता दिया है कि वे गुंडे कहाँ होंगे। अभी तक यह पलक हथपरब से राहुल वेट्रीमैन रुद्रा का अभी तक यह पलक हथपरब से राहुल वेट्रीमैन रुद्रा को देखे जा रहे थे। हा हा हा, रुद्रा कभी कोई जंग नहीं आता। ट्रीमैन, मैं तुम्हारी सारी स्टोरी अपने इस वायरलेस सेट पर सुन चुका हूँ। राहुल की जेब से एक बटन निकाल लिया उसने। यह इस वायरलेस का माइक्रोफोन जिसके जरिए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। गुड ट्रीमैन, अगर तूने राहुल को खरोच भी पहुंचाई तो याद रखना, तेरे जिस्म के टुकड़े 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 कर दूंगा मैं। हा हा हा, मैं जानता हूँ कि जब तक यह पिल्ला मेरे कब्जे में है तब तक तू टेढ़ी आंख उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देख सकता। अब सुन, वह इंस्पेक्टर करण यहाँ आने वाला है। मुझे उसकी लाश चाहिए। उसकी लाश दिखाकर ही तू उसे मुझसे पा सकता है। वह बेवकूफ इंस्पेक्टर उस वायरलेस सेट को मेरी कार की छत पर डालकर मौत की नींद इसलिए सो गया क्योंकि जहां मैं जाऊंगा पुलिस फोर्स इस वायरलेस सेट की तरंगों का पीछा करती हुई वहां पहुंच जाएगी। पर उसे मालूम नहीं था रुद्रा मेरा नाम उड़ते पक्षी पढ़ कतर देता हूं मैं। तभी बॉस, पुलिस आ गए हैं। इंस्पेक्टर कर्ण भी साथ है। सुन लिया? अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहता है तो इंस्पेक्टर की लाश मुझे ला दे। हुंकार भर उठा ट्रीमैन। तुझे उसकी लाश अवश्य मिलेगी रुद्रा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे ट्रीमैन। मेरे पापा को तुम हाथ भी नहीं लगाओगे। चुप रह पिल्ले। बूटों की आवाज से कब्रिस्तान का चपा चपा गूंज उठा। अभी कोई टॉर्च नहीं जलाएगा। जब कहे तब सारे लोग घेरा डालकर एक साथ टॉर्च रोशन करेंगे। कार के पास पहुंच झांका उसने। और लगता है वह शैतान कार से उतरकर कहीं छिप गए हैं, पर छिपेंगे कहाँ। तभी एक जोरदार टक्कर लगी उसे और चीख निकल गई करण की। एक्शन! बीच से टॉर्च एक पल में जगमगा उठी जिसकी रोशनी के जमाकों का निशाना था ट्रीमैन। आज तुम्हारी बदनसीबी मेरे हाथों तुम्हारी जिंदगी छीन लेगी। इंस्पेक्टर कर्ण के हाथों में रिवॉल्वर था और शब्दों में अंगारे। ट्रीमैन, मेरा बेटा राहुल कहाँ है? ट्रीमैन का खूंखार स्वर संपूर्ण कब्रिस्तान को गूंजाता हुआ सा लगा। कर्ण, करण, राहुल तेरा नहीं मेरा बेटा है। यह मैं तुझसे कई बार कह चुका हूं, मगर अब सिद्ध भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी अब वह तभी मिल सकता है जब मैं तेरी लाश गिरा दूंगा। ट्रीमैन की लताएं आ लिपटी करण के बदन से। फायर! गोलियों के धमाकों से अगले क्षण चारों दिशाएं थरथराने लगी। धोएं धोएं। वृक्ष की लकड़ी पर गोलियां सिर्फ निशान डाल सकती हैं इंस्पेक्टर करण, उसे काट नहीं सकती। अगले पल ट्रीमैन के जाड़ जंखाड़ शरीर से सैकड़ों गुठलियां यूं निकलकर उछली मानो किसी ने पके आम को हाथ से दबा दिया हो। फट फट। हर एक गन की नाल में एक एक गुठली यूं जाकर फिक्स हो गई मानो उनके साइज की बनी थी वे। गन में गुठली फंस गई। उफ! हमारी गन से गोली नहीं निकल रही। कट! फिर एक और हैरतअंगेज नजारा देखा सिपाहियों की नजरों ने। अरे, इस पर तो नारियल जैसे फल अचानक ही उगाए हैं। अबे यह ट्रीमैन है, यानी वृक्ष मानव। और वृक्ष पर फल नहीं तो क्या मिठाई उगेगी? दूसरे क्षण सैकड़ों की संख्या में उगे हुए फल टूट कर हवा में सनसना उठे। भाग जाओ, वरना मुझे तुम्हारे खून से अपने हाथ रंगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पत्थर से कठोर उन फलों की बौछार
सिपाहियों को भागने पर मजबूर कर गई। आह, मार डाला इन फलों ने तो, बचाओ, जल्दी चलो, कमिश्नर साहब को सारी स्थिति से अवगत कराते हैं। मैदान खाली होते कर्ण की तरफ बढ़ा ट्रीमैन। कर्ण, मैं तुम्हें मौत देना तो नहीं चाहता था, पर अफसोस कि मुझे मेरे बेटे राहुल की जिंदगी से बेइंतहा प्यार है। उसकी जान के बदले में तेरे जैसे लाखों इंस्पेक्टर कर्ण कुर्बान कर सकता हूं। कर्ण को अपनी सांसों की डोर टूटती सी महसूस होने लगी। अगर शीघ्र ही मैंने कुछ नहीं किया तो यह शैतान वृक्ष सचमुच मेरी जान ले लेगा। उसकी छटपटाहट किसी के दिल को ठंडक पहुंचा रही थी। हा हा हा, देख राहुल, तेरे दोनों बाप तुझे पाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, पर एक राज की बात बताऊं, तू किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लड़ाई में जो भी जीतेगा वह मेरे हाथों से मारा जाएगा। ट्री मैन बचा तो इस लेजर गन से, और कर्ण बचा तो स्टेन गन से। इधर इंस्पेक्टर के हाथ से टकराई कोई सख्त सी वस्तु, और उस वस्तु पर निगाह पड़ते ही उसकी नजर चमक उठी। घास काटने की कैंची। गले में पड़े शिकंजे को एक ही बार में काट डाला उसने। कट। ट्री मैन, अब तुम अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिनेगा। पागल सा उठा था जिसे इंस्पेक्टर करण। तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा शैतान। ओ नहीं। कुछ ही पलों बाद तिनकों में बढ़ चुका था ट्री मैन का शरीर। शैतानी ऐसी ऐसा रुद्रा। शाबाश इंस्पेक्टर करण, शाबाश। ट्री मैन को मार तुमने सबूत दे दिया कि तुम अपने अपने बेटे से कितना प्यार करते हो। तुम्हारा प्यार देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं नहीं चाहता कि राहुल की जुदाई जुदाई में तुम सारी जिंदगी तड़पो, इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम दोनों साथ साथ मरोगे, और मौत के इस सफर में तुम सबसे पहले जाओगे। स्टैनगन के ट्रिगर पर कसती जा रही थी रुद्रा की उंगली। राहुल की नन्ही मुट्ठी जमीन से मिट्टी उठाकर अपनी कैद में ले रही थी, और इस चेपरों की स्टैनगन का घोड़ा दबा पाती रुद्रा की उंगली। ओह, तू मेरे पापा को नहीं मार सकता। तड़प गया रुद्रा। एकाक आंखों में जैसे कई कांटे घुस गए हो। शैतान, यह क्या किया तूने? मैं तेरे जिस्म की बोटी बोटी काट डालूंगा। भून डालो इसे पिल्ले को। गर्जे रुद्रा के साथियों की गने। टेट टेट टेट। भागा राहुल। पापा। लेकिन इससे पहले की गोलियां मासूम राहुल को छू पाती, उठ खड़ा हुआ एक जलचला, एक तूफान, एक चमत्कार। ट्रीमैन, जब तक मेरे शरीर का एक तिनका भी जीवित है, मैं मर नहीं सकता, और मेरे जीवित रहते कोई मेरे बेटे का बाल विवाह का नहीं कर सकता। ट्रीमैन की आंखें क्रोध से दहक रही थी। उसके सिर पर खून सवार था। मेरे बेटे पर गोलियां बरसाने वाले शैतानों, आज तुम्हें पता चलेगा कि मौत क्या होती है। सर सराकर लिपटती चली गई तीनों के शरीर पर ट्रीमैन के शरीर से निकली टहनियां। तीनों के अलग से खून उबल पड़ा, जो उनकी मौत का सबूत था। अपने साथियों का भयानक अंजाम देकर रुद्रा का हाथ जेब में सरका, और जब बाहर आया तो उसमें थमी थी लेजर गन। ट्रीमैन, तूने स्वयं कहा था कि इसी लेजर गन से सिर्फ तेरी मौत हो सकती है, और अब मैं तुझे मौत दे रहा हूं। तेरे वास्ते तेरी गोद में, तेरे मरते ही तेरी गोद में बैठा राहुल भी नीचे गिरकर मर जाएगा। झपट पड़ा उसी पल चीते की सी फुर्ती से इंस्पेक्टर करण। नहीं नहीं रुद्रा, नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। रुद्रा पर जब तक झपटा करण, तब तक रुद्रा लेजर गन की लिबलिबी दबा चुका था। शू। धधक उठा ट्रीमैन, मानो किसी ने पेट्रोल छिड़कर जलती तीली डाल दी हो। ओह। इधर कर्ण कैर बनकर टूट पड़ा था रुद्रा पर। रुद्रा, मेरे घर का चिराग बुझाकर यह मत सोच कि तेरी जीवन ज्योति जलती रहेगी। इतनी जल्दी दब गई गर्दन कि इंस्पेक्टर कर्ण को पता ही नहीं चला कि कब रुद्रा मौत की नींद सो चुका है। रुद्रा, आई विल किल यू। कर्ण को उस जुनूनी हाल से बाहर निकाला। कर्ण को उस जुनूनी हॉल से बाहर निकाला ट्री मैन की दर्द भरी आवाज ने। इंस्पेक्टर, राहुल को पकड़ो, वरना यह भी मेरे साथ मारा जाएगा। राहुल। राहुल को कैच कर लिया इंस्पेक्टर कर्ण ने। राहुल मेरे लाल, मेरे मुन्ना, तू ठीक तो है?
इसी पल जमीन पर नीचे आ गिरा ट्री मैन का जिस्म। धम। सिर्फ एक वाक्य उस जलती हुई आग से निकला, बेटा राहुल, बस बस एक बार मुझे पापा कह दो, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। सवालिया नजरें गड़ा दी इंस्पेक्टर पर राहुल ने। कह दो बेटा, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि तुझे मैंने पाला पोसा और बड़ा किया है, क्योंकि एक मंदिर की सीढ़ियों पर तू मुझे 2 माह का पड़ा मिला था। बस तभी से तुझे मैंने अपना बेटा मान लिया था। पर यह नहीं जानता था कि तेरा पिता कौन है। हो सकता है यही हो, और फिर मरने वाले की तो हर इच्छा पूर्ण की जाती है। सुनते ही राहुल के कानों में वह एक एक शब्द गूंज उठा, जो टी मैन ने उसके जन्म के विषय में बताया था। तुम मेरे बेटे हो। अचानक ही फपक फपक कर अचानक ही फपक फपक कर रो पड़ा राहुल। पापा, पापा मुझे माफ कर दो पापा। पापा मैं तुम्हारे बेटा हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ पापा। मैं आंखें होते हुए भी अंधा हो गया था, आपको पहचान नहीं पाया। आग की तरफ बढ़ते राहुल को पकड़ लिया इंस्पेक्टर कर्ण ने। राहुल, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो पापा, वह जो जल रहा है वह मेरा पापा है। मुझे जाने दो उन उनके पास। मर जाने दो मुझे उनके साथ। जब आग ठंडी हुई तो बड़े ही प्यार से उसे समझाया इंस्पेक्टर कर्ण ने। राहुल बेटा, भूल जाओगे ट्री मैन मेरी और तुम्हारी जिंदगी में आया था, वह एक सपना था। तुम्हारा पापा मैं हूँ। मैं जिंदगी में ऐसे तूफान आते रहते हैं, पर उनका इलाज मौत नहीं, जिंदगी ही है। और अगर तुम्हें मेरे पैर में कोई कमी लगी है तो लो रिवॉल्वर, और पहले मुझे गोली मार दो, और फिर क्षण भी मर जाना, क्योंकि तेरे बिना जीकर मैं भी रहना नहीं चाहता। राहुल रिवॉल्वर फेंककर इंस्पेक्टर करण के सीने से जा चिपका। नहीं पापा नहीं, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। एक बाप को तो खो चुका हूं मैं, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता पापा। बेटा जिंदगी एक बेटा जिंदगी एक समझौते का नाम है, और इस वक्त उसका भी यही निर्णय है कि हम ट्री मैन की घटना को एक दर्दनाक सपना समझकर भूल जाए। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। कॉमिक्स तो अच्छी थी, मैं ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ नहीं पाया इसको। थकान के कारण मैं कई बार अटकने लगता हूँ, और इसीलिए कई जगह पर अटक गया था मैं। लेकिन फिर भी मैंने पढ़ दी। जहाँ पर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, आप खुद भी पढ़ लेना। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।